नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसआईआर वेरिफिकेशन अगर आपके राज्य में हो चुका है फिर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर आपके राज्य में अभी एसआईआर वेरिफिकेशन शुरू नहीं हुआ है या फिर शुरू होने वाला है तब तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि घर पर जब बीएलओ आएगा तो उसके सामने आप कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करोगे और कौन से मान्य हैं कौन से मान्य नहीं हैं, उन सभी चीज़ों पर आज इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर साथियों आप लोग ये समझिए कि आखिर सिटीजनशिप तय कैसे होती है, यानी नागरिकता को सरकार कैसे साबित करने के आपके क्या क्या ऑप्शन आपको देती है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे 3 कैटेगरी होती हैं टोटल सिटीजनशिप की। पहला 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो सीधे आपको जन्म से नागरिकता मिल जाती है बिना किसी दस्तावेज के, और ना ही आपको कभी ज़िंदगी में कोई दस्तावेज आपको बनवाना पड़ेगा किसी को दिखाने के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है, क्योंकि अब ये नियम जो है वो घुसपैठियों को भी पता है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और यहाँ से लगभग हम कह सकते हैं कि हर महीने लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, हमारे देश में आकर रहने की कोशिश करते हैं। अब इरादा होगा कुछ भी हो, तो वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि 1987 से पहले भारत देश में जन्मा कोई भी व्यक्ति नागरिकता का अधिकारी होता है, उसे किसी तरह के कोई दस्तावेज नहीं देना। ये चीज़ ये लोग भी जानते हैं। इसी वजह से ये लोग जब भी पकड़े जाते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि हमारा जन्म भारत में 1985 या 1980 में हुआ है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि 1987 के बाद अगर हमने बताया तो हमें दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। पहले हम बता देते हैं तो हमसे कोई दस्तावेज नहीं मांगेगा। अब इसी को लेकर के सरकार और भी ज़्यादा सतर्क हो गई है, और सरकार ने ना चाहते हुए भी 1987 से पहले भारत में जन्मे भारत के जेन्युइन नागरिकों से भी दस्तावेज मांगने शुरू कर दिए। यानी अगर आप भारत देश के निवासी हो, आपका जन्म भारत में हुआ है, तो कोई ना कोई ऐसा दस्तावेज ज़रूर होगा, चाहे आपका हो या आपके पूर्वजों का हो, जो ये साबित कर दे कि आप या आपके पूर्वज 1987 से पहले से भारत में रह रहे थे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप तो अपनी नागरिकता सिद्ध कर दोगे, बट सामने वाला जो घुसपैठिया है वो ये दस्तावेज कहाँ से लाएगा, जब अभी उसको भारत में खुद आए हुए साल या 2-3-4 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ होगा बहुत ज़्यादा, तो वो दस्तावेज कहाँ से लाएगा। तो इसलिए सरकार 1987 से पहले जन्मे लोगों से भी इस समय दस्तावेज मांगने के लिए बाध्य है। दूसरा तरीका आता है 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको अपना कोई एक दस्तावेज साथ में कम से कम किसी माता पिता में से किसी एक का कोई एक दस्तावेज आपको देना होगा। जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 दस्तावेजों की एक लिस्ट जो है वो जारी करी गई है, उसमें से आप देख सकते हो कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और कौन सा नहीं है। अगर आप बोलोगे तो उन सभी 11 दस्तावेजों की सूची मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसे पढ़ के इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ सकोगे। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा होता है 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका तो सबूत लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ माता पिता दोनों का एक एक दस्तावेज लगेगा। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि अगर माता पिता में से कोई भी विदेशी है तो उसका पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉरेनर्स के लिए वो उनके पास होने चाहिए, तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, अदरवाइज़ आप भारत के नागरिक माने नहीं जाओगे। इसके अलावा कोर डॉक्यूमेंट्स हम उनको बोलते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं अगर आपको सरवाइव करना है। तो इनमें से कोई एक भी होगा तो भी आपका काम हो जाएगा, चाहे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो यानी जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर आपने 8वीं तक पढ़ाई करी है तो उसकी आपके पास टीसी होगी, या फिर बहुत सारे लोग 8वीं के बाद ट्रांसफ़र करवा लेते हैं 9th हाई स्कूल दूसरे किसी स्कूल में, है ना। 8वीं तक ही स्कूल है, उसके बाद किसी दूसरे स्कूल में उन्होंने कक्षा 9 में ट्रांसफ़र करवा लिया, टीसी लेते नहीं हैं, तो वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। तो आप चाहो तो उस डॉक्यूमेंट्स को भी आप लगा सकते हो। उसके अलावा 10th क्लास की मार्कशीट अगर आपके पास है तब तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं है, यानी 10वीं कक्षा की मार्कशीट जो है वो सेम टू सेम जन्म प्रमाण पत्र की तरह ही वर्क करती है। इसके अलावा हॉस्पिटल बर्थ रिकॉर्ड अगर आपके पास हो, या फिर नगर निगम का कोई भी रिकॉर्ड अगर आपके पास है, यानी इनमें से मेरे द्वारा बताए गए कोई भी अगर आपके पास एक दस्तावेज फ़िलहाल मौजूद है
तो आप सेफ़ हो। क्योंकि देखिए एसआईआर वेरिफिकेशन ख़त्म तो हो गया है, लेकिन आज का अगर न्यूज़पेपर आप लोग ढंग से पढ़ो तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये चीज़ क्लियर कही है कि हम पूरे भारत में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। अब सीधी सी बात है, अब राज्यों के हिसाब से एसआईआर वेरिफिकेशन हो रहा है। उसके बाद जब सभी राज्यों में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पूरे देश में एक साथ सरकार एसआईआर फिर से करा सकती है, ताकि जो भी डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनकी छँटनी करी जा सके। या फिर सरकार है कोई भी ऐसा नई लीगल स्कीम लेके आ जाएगी जिसमें फिर से आपसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, तो आगे चल के आपको परेशानी ना हो, इस वजह से आप ये दस्तावेज तैयार करवाइए, है ना। और जिन राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो भैया आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि यूपी समेत 13 राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन समाप्त हो चुका है। फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है और अब बारी है उन राज्यों की जहां पर अगले कुछ सालों में चुनाव होने हैं। यानी आपका पंजाब हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अब एसआईआर वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। उसके अलावा पेरेंट्स लिंक प्रूफ बहुत ज़रूरी है, खासकर 1987 से 2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ उनकी एक लिस्ट आप बना लीजिए, ये आपके पास होने ही होने चाहिए। नंबर 1 पर पुरानी वोटर लिस्ट 2003 में अगर आपका या आपके माता पिता किसी का नाम है, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी नौकरी का रिकॉर्ड अगर आपके पास हो, ज़मीन या फिर रजिस्ट्री घर मकान की कोई पुरानी, तो ये इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 2-3 डॉक्यूमेंट्स काफ़ी होते हैं, चाहे आपके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक पासबुक, पेंशन, बीपीएल रिकॉर्ड, कुछ भी अगर आपके पास है बस होना चाहिए। क्योंकि जब बीएलओ आपके घर पर आएँ तो उनको आप खाली हाथ मत लौटने दो। कोई भी दस्तावेज़ आप कहीं से भी ढूंढ के लाओ, उनको दस्तावेज़ आप दो, है ना। और अगर आपके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके सारे दस्तावेज़ एक अटैची में रखे थे, वो अटैची चोरी हो गई, किसी के डॉक्यूमेंट्स खो गए, है ना। बहुत मतलब लीगल रीज़न रहते हैं लोगों के पास कि हमारे पास आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं है, तो आप सिंपली कोर्ट से एफिडेविट बनवा सकते हो। उसके लिए आपको अपने वार्ड के पार्षद के पास जाना होगा, वो अपने नोटपैड पर लिख के देते हैं और कई जगह पर नोटपैड पर नहीं भी लिखते हैं। तो आप सीधे वकील से मिल करके एक एफिडेविट बनवा लो कि मेरे समस्त जो दस्तावेज़ थे वो कहीं चोरी हो गए हैं, जो भी आपका रीज़न रहा हो आप उसमें लिख दो। अतः ये एफिडेविट इस बात का गवाह है कि मैं पूरी तरह से भारत देश का निवासी हूँ। अगर भविष्य में सरकार कोई भी जांच कराती है और मेरी द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो सरकार कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर करने के लिए पूरी तरह से फ्री है। सरकार चाहे तो मेरे पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा स्पेशल केसेस जैसे शादीशुदा महिलाएं होती हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है। माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपको देखना है कि सारे डॉक्यूमेंट में समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वोटर आईडी कार्ड में नाम कुछ और है और आपका आधार कार्ड में नाम कुछ और है। सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम एक समान, डेट ऑफ बर्थ एक समान, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। इसके अलावा साथियों मार्कशीट से जुड़ा एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे पास सर 10वीं कक्षा की मार्कशीट नहीं है, क्या 5वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा की मार्कशीट चलेगी, क्योंकि 10th तक हमने पढ़ाई नहीं करी है। तो देखिए 5वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा की मार्कशीट भी चलेगी, बशर्ते उसमें नाम जो है पेरेंट्स का लिखा होना चाहिए। क्योंकि कई मार्कशीट ऐसी होती हैं जहाँ पर पेरेंट्स का नाम नहीं होता है। तो अगर आपकी मार्कशीट में पेरेंट्स का नाम है तो बिल्कुल आपकी 5वीं कक्षा की मार्कशीट भी मान्य होगी, है ना। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ा सच, एनआरसी जो है सरकार किसी भी समय लागू कर सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये चीज़ पहले कही थी कि हम भारत देश में एनआरसी भी करवाएंगे, उन्होंने मना नहीं करा था। एनआरसी अगर होती है तो सीधा क्वेश्चन आपकी नागरिकता को लेकर के होगा। अगर आप प्रूफ नहीं दिखा पाओगे तो सरकार के पास एक ही रास्ता है कि वो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ देना बंद कर सकती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसे आगे चल के कोई भी ज़बरदस्ती सरकार करे तो आप अभी से, आपके पास समय है, आप डॉक्यूमेंट्स बनवाइए। डॉक्यूमेंट नहीं है तो एफिडेविट बनवाइए। अगर अधिकारी आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के तो उनसे कहिए कि मेरी सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 3 के अनुसार है, और बोलें कि आप अपना ऑब्जेक्शन लिखित में दो। क्योंकि भाई देखिए 1987 से पहले जो भी लोग हैं उनके पास हो सकता है कि जो है कोई भी दस्तावेज़ ना हो, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, हो सकता है डॉक्यूमेंट्स खो गए हों या कुछ भी हुआ हो उनके साथ, मुझे नहीं पता। तो ऐसे में अगर अधिकारी आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है कि भाई आपको दस्तावेज़ देना होगा, तो आप उनसे कहिए कि हमें ये चीज़ लिख के दो। आप ये चीज़ लिख के दो कि हमारे पास दस्तावेज़ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं है। उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हो जा करके, है ना।
मतलब कुछ भी अधिकारी अगर आपसे कहें, अगर आपके पास हो दस्तावेज़ तो आप दो, अदरवाइज़ आप एफिडेविट बनवा लो। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि एफिडेविट बनवा ले तो घुसपैठिए भी तो एफिडेविट बनवा सकते हैं जाके, उनके पास भी दस्तावेज नहीं है, मेरे पास भी दस्तावेज नहीं है। जब एफिडेविट हम बनवा सकते हैं तो सामने वाले घुसपैठिए क्यों नहीं? तो वो नहीं बनवा सकते, क्योंकि इसमें गवाही लगती है, 2 से 3 लोगों की गवाही लगती है जो कि आपके रिलेशन में नहीं होने चाहिए, गाँव मोहल्ले आपके कहीं के शहर के होने चाहिए। और दूसरा, आपका पार्षद या फिर कोई भी व्यक्ति इस चीज़ की लिखित रूप में दे दे कि हाँ, ये व्यक्ति यहाँ पर कितने सालों से रह रहा है, तभी एफिडेविट बनेगा। ऐसे एफिडेविट नहीं बन जाएगा। बिजली का बिल, पानी का बिल, इसमें सब लगता है ना? सरकार का काम बहुत, आप लोग समझ सकते हो, स्ट्रांग है। इसके अलावा कुछ और है नहीं बताने वाला जो मैं आपको बताऊं। जो भी मेरे पास न्यूज़ आई थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।